एवं इस सभागार में उपस्थित अधिवक्ता भाइयों एवं बहनों, माँ मातृभूमि मातृभाषा के इस उद्घोष वाक्य को आगे बढ़ाते हुए भारतीय भाषा अभियान आप सबों को अभिनंदन करती है। 75 साल हो गया, 1-2 साल नहीं, 75 साल हो गया हम अपनी मातृभाषा में न्यायालय में काम नहीं कर पा रहे। हमें समस्या नहीं, समाधान चाहिए। वह समाधान कैसे होगा? आप अधिवक्ता भाइयों से, आप अधिवक्ताओं मित्रों से। समस्या बहुत है, एक एक समस्याओं का वर्णन करेंगे हम तो शायद 5-10 साल और आगे हम बढ़ जाएंगे। उस 75 में और कई साल जुड़ सकते हैं, परंतु नहीं, अब हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। चूंकि जिस देश की सरकार जिस पर शीघ्र कार्रवाई करना चाहती है, अभी अभी माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय ने जबलपुर में कह दिया कि जनता जिस भाषा को समझती है, न्याय उसी भाषा में मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाषा पर कार्रवाई होगी। देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कह दिया, अपनी भाषा अपना देश। यानी चारों तरफ से अपने देश में यह आवाज आ रहा है कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलनी चाहिए, और इसी निमित्त कार्रवाई हो रही है। हमें ध्यान आता है, हनुमान जी लंका जा रहे थे, मैनाक पर्वत रोकता उन्हें कि भाई बहुत थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान तहि परसा करा कुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। बंधुओं, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अपने न्यायालय में अपनी भाषा में हम काम करेंगे। हम घड़ी पहनते हैं ना, इस घड़ी में सबसे बड़ी सुई है, यानी हमारी जो इकाई है इसी सुई का प्रतीक है। जितना यहां काम होगा उतना ही हम मजबूत होंगे, जितना यहां वाद डलेंगे और जितना आदेश निर्गत होगा अपनी मातृभाषा में, उतना ही भारतीय भाषा सशक्त होगी, हमारी मातृभाषाएं सशक्त होगी। जैसा कि हम सबों को पता है, हम 22 भाषाओं पर काम कर रहे हैं। भारत के संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, हिंदी भी एक है। परंतु भारतीय भाषा अभियान क्या कहता है कि हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय व्यवस्था हो। यानी तमिलनाडु, केरल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, उड़ीसा में, बंगाल में, इन सारे प्रांतों में वहां की भाषा में न्यायालय में काम हो। जैसा कि हम सबों को पता है कि 4 प्रांतों में पहले से हिंदी है। राजस्थान
संविधान बनने के 2 ही महीने के बाद उस प्रदेश में वहां की भाषा लागू हो गई। वहां के अधिवक्ता जागरूक थे, वहां की जनता जागरूक थी, वहां के नेतागण जागरूक थे। 1950 में ही 31 फरवरी 1950 को ही राजस्थान में वहां की भाषा लागू हो गई थी। कैसे हुआ? तो 348 भारत के संविधान में अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि अगर उस राज्य के राज्यपाल चाहें तो राष्ट्रपति से सहमति लेकर उस राज्य में वहां की राज्य भाषा लागू कर सकते हैं। इसी आधार पर वहां की भाषा लागू हो गई। और आप आश्चर्य करेंगे, 20 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में यानी 1970 में हिंदी लागू हो गई इसी आधार पर। और 1971 में मध्य प्रदेश में इसी आधार पर लागू हुआ और 1972 में बिहार में लागू हुआ। परंतु बाकी 28 प्रांतों में और क्यों नहीं लागू हुआ? केंद्र शासित प्रदेशों में क्यों नहीं लागू हुआ? इतना तो दूर बिहार से झारखंड अलग हुआ, वहां अंग्रेजी रहा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वहां अंग्रेजी रहा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ, ये अलग अंग्रेजी हुआ। ये अलग होने के बाद सामान्य रूप से 2 भाइयों के बीच जो बंटवारा होता है वह उसी चीज का बंटवारा होता है, न कि चीज बदल देंगे। तो इसी आधार पर भारतीय भाषा और तैयार है कि अपनी भाषा में अब हम न्याय लेकर रहेंगे। इसलिए सरकार भी चाह रही है और भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्तागण भी चाह रहे हैं। लेकिन जागरूकता करनी होगी। सरकार भी इतना जल्द करने वाली नहीं है, प्रयास हम लोगों को करना होगा। क्योंकि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, अकस्मात कुछ हो जाता है तो वह भी ठीक नहीं। तो इसलिए इस विषय पर हम सारे अधिवक्ता बंधुओं को कार्य करना पड़ेगा। 1911 में 2011 में और भारतीय भाषा अभियान का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रभावी ढंग से 2015 से प्रारंभ हुआ। अब तक हम लोग अनुनय विनय से काम करते आ रहे हैं। चूंकि यह विद्वानों की सभा है, विद्वानों की सभा में बहुत ही विवेक युक्त तरीके से अपनी बात को रखना होता है। परंतु अब बहुत हो गया। कहते हैं कि विनय न मानत जल्दी जला, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब है दिन होने। अब हमें अपने शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, अपनी चट्टानी एकता का परिचय देना होगा। और जब इस भाव से हम सारे लोग लगेंगे तो निश्चित सफलता हमारी चरण चूमेगी। इसी कड़ी में बंधुओं एक छोटी सी घटना में बताना चाह रहा हूं। फादर कामिल बुल्गे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्विट्जरलैंड से वो व्यक्ति आया था। इसलिए आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन वह व्यक्ति जब यहां आया तो राम कथा पर उसने थेसिस लिखा। राम कथा पर इतना बड़ा, इलाहाबाद में ही
उन्होंने रिसर्च किया, अनुसंधान किया और राम कथा पर बहुत बड़ा लेख उन्होंने लिखा। कई खंड में उनकी किताब छपी है। और आपको बता दें कि फादर कामिल बुल्गे की जो हिंदी डिक्शनरी है, जैसे एक्सपोर्ट डिक्शनरी है, उसी तरह से जब कहीं दिक्कत होती है हिंदी के शब्दकोश की, तो फादर कामिल बुल्गे का वो डिक्शनरी हम निकालते हैं। यानी यह धरती ऐसी है कि बाहर से विदेशी आता है धर्म प्रचार के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, वह यहीं का हो जाता है। परंतु क्या दिक्कत है कि हम अपनी मां के कर्म आवाज को और न्यायालय में नहीं ला पा रहे हैं। आज यह सभा केवल उत्साह देने के लिए नहीं है, यह सभा है हम सबों को संकल्प लेने का। आज इसीलिए यह संकल्प पत्र भरवाया गया है, प्रस्तावना दिया गया है, आपका सुझाव भी दिया गया है। आशा है सभी बंधु इसको भर के दिए होंगे। ये जो भर कर दिए हैं ये ऐसे रहने वाला नहीं है, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास हम लोग लेकर जाएंगे कि देश की इतनी जनता और चाहती है कि न्यायालय में अपनी भाषा में कार्य हो। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ घोषणाओं का दायित्व मुझे दिया गया है, क्योंकि स्वाभाविक है कि 10 दिशाओं में जाए दल बादल सा छा जाएं। कैसे दल बादल सा छाएंगे? तो जब टीम रहेगी, हमारी सशक्त टीम रहेगी, एक विषय पर सोचने वाली कि किस तरह से इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए आज मैं कुछ नामों का घोषणा कर रहा हूं। सबसे पहले आज हम लोगों के बीच मुख्य वक्ता के रूप में श्री भगवान स्वरूप शुक्ल जी उपस्थित हैं। आप दिल्ली प्रांत के प्रांत संयोजक इस नाते दायित्व देखेंगे। नाविक पर है विश्वास अटल, बाहों में दमखम है ऐसे व्यक्ति, जैसा भी कर्नल सिंह जी ने कहा कि पूरे दिल्ली में उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में वंदे मातरम की गूंज भगवान स्वरूप जी ने बुझा दिया है। तो भाषा का भी गुंजायमान होगा। यह आपके कंधे पर विशेष दायित्व भारतीय भाषा अभियान दे रही है। इनके सहयोग के लिए श्री विकास गुप्त जी, जो रोहिणी में अधिवक्ता हैं, किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उनको सह संयोजक, दिल्ली प्रांत का सह संयोजक इस नाते दायित्व दिया जाता है। श्री राजकुमार जी, आप यहीं से अपना अधिवक्ता का व्यवसाय करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और आप बहुत ही पुराने समाज सेवी भी हैं। भारतीय भाषा अभियान ने आपके कंधे पर भी इस दायित्व का निर्वहन करने का दायित्व दिया।